अगर किसी ने आत्मसात किया है तो नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, जय जोहार, जय भीम, जय हिंद, ये बातें कहना बहुत जरूरी है। आज का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है और उनका जन्म है, जन्म जयंती है। और पूरे देश में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि संविधान को लेके जो चर्चाएं होती हैं, संविधान के बारे में बात की जाती है और बाबा साहेब ने जिस पाखंड के खिलाफ खड़े होकर एक विद्रोह किया था, उसके बारे में एक बात कह दें कि अब भोपाली का एक शेर है कि ये तिलकधारियां, ये दाढ़ियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। और आज हमारे साथ हैं देवेश चौधरी जी, जो आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं। देवेश भाई लगातार हमारे चैनल से जुड़े भी रहे हैं। आज बाबा साहेब की जयंती है और निश्चित तौर पर हमने देखा बहुत मेला लगा था। आज बाबा साहेब को मानने वाले और वो लोग भी आज वहाँ पे थे जो बाबा साहेब के सिद्धांतों से कहीं ना कहीं दूरी बना के चलते हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक हथकंडे हैं, जिस तरीके से आदिवासी दलित समुदाय की एक वोट बैंक पे नज़र होती है, आज आपने भी देखा होगा। क्या लग रहा है कि बाबा साहेब के प्रति और खासकर संविधान के प्रति इस देश में क्या स्थिति है? गंगा भैया, सबसे पहले आपको जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। आज का दिन है खासकर बहुजन इतिहास के लिए किसी महत्वपूर्ण दिन से कम नहीं है, क्योंकि आज इस देश के करोड़ों SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का मुक्ति का दिन होता है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए। और इत्तेफाक देखिए कि मध्य प्रदेश के CJI हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैद जी भी पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में गए। यहाँ बताना अप्रासंगिक ना होगा कि उन्होंने सीहोर में एक कार्यक्रम में कहा था कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए उसी दिन मेरे भाग्य में लिखा हो गया था कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती दरअसल बहुजनों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। SC ST OBC के लोग जिनको सदियों से दबाया गया, जिनको कुचला गया, जिनको उनके मौलिक अधिकारों से महरूम किया गया, वो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के बहाने दरअसल अपने को एक मुक्ति महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि वास्तव में हम एक लोकतांत्रिक राज्य में रह रहे हैं, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारी आवाज को सुनी जा सकती है, क्योंकि बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने सामाजिक न्याय पर बल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने स्त्री मुक्ति का सवाल उठाया। बाबा साहब अम्बेडकर उस शख्सियत के नाम है जिन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू महिलाओं को अधिकार देने की बात की। बाबा साहब अम्बेडकर उस शख्सियत के नाम है जिन्होंने आरक्षण की वकालत की, संविधान के अनुच्छेद 340 और 341 पर न केवल आरक्षण दिया बल्कि उन्होंने समाज की पिछली पंक्ति में खड़े हुए लोगों को लफाजी करने वाले नेताओं से हटके संवैधानिक अधिकार मुहैया कराए। इसलिए यह दिन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही थी अपने शुरुआती आधार वक्तव्य में कि वो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, गले में मालाएं पहना रहे हैं, जो उनके विचारों का स्पष्ट रूप से विलोम है। बिल्कुल ये बात आप देख सकते हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मात्र धूमधाम से जलपुर में नहीं मनाई गई है, पूरे देश में यानी दुनिया भर में यह जयंती मनाई गई है। और संसद में कहा गया था दिसंबर माह में, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो अब तक आपको जो है स्वर्ग मिल गया होता। हमारा स्वर्ग तो यही है बाबा साहब अम्बेडकर। आज अंबेडकर 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 के नारों से जो है उनके कान के पर्दे फट गए होंगे, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर यह कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक समूह विशेष या किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष की सूचक या पहचान नहीं है, दरअसल मानवता की मुक्ति की पहचान है। जहां मनुष्य का मनुष्य शोषण करे, जहां पे आदमी आदमी में भेदभाव हो, जहां वर्णगत और जातिगत भेदभाव हो, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर खड़े नजर आएंगे। यही कारण है कि बहुजन इस दिन को जो है अपने मुक्ति पर्व के रूप में मनाते हैं। देवेश भाई, आपने बहुत सही बात कही। निश्चित है कि संसद में जब ये बात कही गई थी तो उस समय अंबेडकर की आत्मा से लेके, अंबेडकर के अनुयायियों से लेके सब लोगों को कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची थी कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार नाम लेने से, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। निश्चित बात है, उस समय भी ये मुद्दा उठा था। आज भी समाज में, देश में, हमारे ही जबलपुर के कुछ किस्से हम आपने भी पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं। एक दलित समुदाय के एक व्यक्ति की अर्थी को उसके उधर पर जलाने नहीं मिला था, अनुमति नहीं मिली थी। ये स्थितियां हमारे सामने आती हैं
दलित समुदाय का व्यक्ति अपने बारात में घोड़े पे बैठ के निकल जाए तो भी आपत्तियां हो जाती हैं, विरोध के स्वर उठते हैं। हम आज अभी भी इतने वर्षों की आज़ादी के बाद उस पाखंड से मुक्त नहीं हो पाए। मेरा मानना है कि आज जिस राजनीतिक स्थितियों पे हम हैं, जिन राजनीतिक परिस्थितियों के बीच से गुजरते हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं दलित समुदाय को एक सिर्फ वोट बैंक माना जा रहा है। बहुत अच्छी सवाल किया आपने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि, और आप ये देखिए कि पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया उनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, उसका पृष्ठ क्रमांक 338 देखिए आप। उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदू राज यदि आया तो यह देश के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हिंदुत्व जो है समता, स्वतंत्र और बंधुत्व का विरोधी है, इसलिए हर हालत में हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। तो आज हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो लोग वकालत कर रहे हैं और दलितों की भीड़ को एकत्रित कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि चाहे मस्जिदों पे हमला करने का मामला हो, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल पे कब्जा करने का मामला हो, चाहे कहीं भी भीड़ को लेके इकट्ठा करने का मामला हो, चाहे कांवड़ यात्रा करने का मामला हो, सबसे ज्यादा भीड़ जो है दलितों की इस्तेमाल की जा रही है। और जिन दलितों को जो है विद्यालय जाना चाहिए था, जिन दलितों को जो है हाथ में कलम पकड़नी चाहिए था, उनके हाथ में शस्त्र पकड़ाए जा रहे हैं, और न केवल शस्त्र पकड़ाए जा रहे हैं बल्कि उनको शिक्षा से महरूम करने का काम किया जा रहा है। और यही बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम वो लोग ले रहे हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में दो विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरती विचारधारा है और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो है समतावादी विचारधारा है, जो कि सामाजिक न्याय में और सबको बराबरी का हक देने में विश्वास करती है। तो यही हमको देखना है, समरसतावादी और समतावादी विचारधारा का जो द्वंद्व है, जो क्लैश है, उस पे हम किस तरफ खड़े नजर आते हैं। यदि आप अंबेडकरवाद के पक्ष में खड़े नजर आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुजनवादी या अंबेडकरवादी हो गए हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यहां पे यह है कि आप इस देश के संविधान में, इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और जो ताकतें दलितों की भीड़ का इस्तेमाल कर रही हैं और दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, उसके खतरे भी हम देख रहे हैं। उसके खतरे हम देख रहे हैं कि दलित जो एक वोट बैंक में तब्दील हो रहा है और छोटे छोटे स्वार्थों में लिप्त होकर छोटी छोटी सुविधाओं उनको दे दी जाती है और महत्वपूर्ण मुद्दों से उनको भटका दिया जाता है। उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनके बैकलॉग के पदों की भर्ती बंद की जा रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान बदलने की बात की जा रही है। न केवल संविधान बदलने की बात की जा रही है, दलित यदि मूंछ रखते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है। अगर एक दलित बच्चा जो है घड़े में पानी पी लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। दलित यदि घोड़ी पे बैठ जाए तो उसके ऊपर हमला हो जाता है। यानी एक आईपीएस होने के बाद भी यदि वो अपनी बारात घोड़ी पे बैठ के निकालना चाहे तो 21वीं सदी में जो है यह किसी अजूबा से कम नहीं है, तो उसके लिए भी पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। हम किस दौर में जा रहे हैं, हम किस तरह परिस्थितियों में जा रहे हैं, पेशवाई को लौटने की तैयारी है। और यही कारण है कि ये दलितों को यह बात समझनी होगी कि उनको वोट बैंक के रूप में जो ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं वो दरअसल अपनी वोट की कीमत को पहचाने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको सारे लोगों को, आप ये देखिए 15 अगस्त 1947 को जो प्रजा थी उसको उन्होंने नागरिक बना दिया था। ये नागरिक होने का जो दायित्व है उसको निभाना होगा और अपने वोट की ताकत को समझना होगा, अपने वोट की कीमत को समझना होगा और न केवल ऐसी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनने से अपने आप को रोकना होगा जो उनके भविष्य के लिए और उनके आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। यह बात आपने बहुत सही कही और मैं सहमत हूं कि दलितों को जो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें हमारे ही अपने जयचंद और मीर जाफर लोग शामिल है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आज आवश्यकता दलितों को है। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बहाने एक सही संदेश हो सकता है। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। ये बात क्या भोपाली ने कही है जी। और आज की चर्चा हम यहीं पर विराम देंगे, लेकिन एक बात और बताना है जरूरी। आज एक और मुद्दा सामने आया कि न्यायालयों में बड़े पद, कई पद SC ST की खाली डली हैं, वो भरे नहीं जा रहे। इसका मुख्य कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में बहुजन समाज के लोग जहाँ रहते हैं उन जगहों पर स्कूलों की व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके लिए पढ़ाई की वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वो लॉ की पढ़ाई करें या कानून की पढ़ाई करें तो कैसे करें, आज भी इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। देवेश चौधरी जी, आज आपने चर्चा की। एक बार फिर हम अपने दर्शकों से कहेंगे जय जोहार, जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।